बसपा का एक नारा है, दलित मुस्लिम कब तक सहोगे अत्याचार। तो अब दलित मुस्लिम मिलके बनाएंगे सरकार, ये भी बसपा कह रही है। लेकिन ओबीसी समाज भी इस वक्त सामने आ गया है। ओबीसी मध्य प्रदेश में जो ओबीसी समाज है, महासभा ने भरपूर समर्थन दे दिया है, पूर्ण रूप से समर्थन दे दिया है। क्या कहना चाहेंगे, किस नजर से आप देखते हैं? ओबीसी समाज भी बसपा के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। देखिए सर, बहुत भारी उलटफेर होना, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को कि बहुत भारी उलटफेर होना। हर सर सब वर्ग अब बहन जी के साथ आ रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी जी। के साथ आ रहे हैं। अभी परसों नरसों तो एक वीडियो चल रहा था, एक गांधी मीडिया का एक वो रिपोर्टर है। वो रिपोर्टर बहुत फेमस है, रंजन कुछ करके, मैं नाम भूल गया। और उसका चल रहा है, अभी भी चल रहा है। तो वो पूछ रहे हैं किसी वहां लोगों से, वहां मध्य प्रदेश में कि किसकी सरकार बनेगी। तो लोगों ने कहा बहुजन समाज पार्टी, बहन जी, मायावती। तो इतना बौखला गया, वो कह रहा है कि यहाँ तो एक सीट नहीं है बहन जी की, कहां से बनेगी। तो इसीलिए ये तमाम लोग अपने आप चिल्ला रहे हैं, अपने आप कह रहे हैं, एक परिवर्तन हो गया। और जिस तरीके से ये अब ये पिछड़ा वर्ग की जो महासभा है, इन्होंने समर्थन दिया है। तो वहां मध्य प्रदेश में ये था कि वहां शायद कम सीटें आएंगी, मतलब 60-70 आ जाएंगी, 50-60 आ जाएंगी, बहुमत से कम रहेंगे। लेकिन जिस तरह अभी ये पिछड़े वर्ग ने कल परसों घोषणा की है, वो बड़ा संगठन है, विशाल संगठन है। और दिन पे दिन जिस तरीके से वहां बढ़ रहा, तो हो सकता है कि यहाँ मध्य प्रदेश में भी तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की तरह यहाँ पर भी मध्य प्रदेश में भी जीजीपी और बीएसपी की सरकार फुल फ्लैश बन जाए, इसमें कोई भी शक नहीं मुझे लग रहा है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार वहाँ जनता का वहां पर वो बढ़ रहा है, समर्थन बढ़ रहा है, हर वर्ग का समर्थन बढ़ रहा है, एक बड़ी बात है। तो ये कुछ भी हो सकता है। 2000 ये 23 के जो 4 विधानसभा ये राज्यों के चुनाव हैं, इसमें बहुजन समाज पार्टी बड़ी विक्ट्री की तरफ बढ़ रही है, इतना तो आप समझ जाओ आप। जी। मैं धन्यवाद करूंगा आपका, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात की और तमाम मुद्दों पर बातचीत करी। और आपने बताया कि जो ओबीसी समाज है वह भी साथ आता हुआ नजर आ रहा है। अभी बहुत सारे उलटफेर होने बाकी हैं और बसपा ही प्रधानमंत्री के रूप में, मैं यानी कि बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ही प्रधानमंत्री के रूप में नजर आने वाली है। उसका कारण है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी चाल को चला है, वह लगातार कह रही है आपका स्वागत है। यही वो कांग्रेस है जो बसपा को कहती थी कि हमें जरूरत नहीं है। यही वो बसपा है जो गठबंधन से दलितों को और मुस्लिमों को दूर रखती थी। लेकिन इस वक़्त उनके बिना, जैसे प्रमोद कृष्ण जी ने बताया कि उनके बिना बीजेपी को हराना नामुमकिन है। तो इस वक़्त कहीं न कहीं देखने में नज़र आता है कि बसपा एक बड़े पाले के रूप में नज़र आ रही है, बड़े खेमे में खेला जा रहा है और बसपा को एक बड़ा पार्ट दिया जाएगा। देखते हैं 2024 के चुनाव नज़दीक हैं और आगामी क्या रणनीतियाँ रहेंगी तमाम पार्टियों की, वह हम आपके साथ साझा करते रहेंगे और आपका भी धन्यवाद करेंगे, जो आपने इस अहम चर्चा पे हमारे साथ बात की, अशोक जी। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बस। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।